गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएसएस का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जो पार्ट दिया हुआ है वो आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि इस क्लास के बाद जब आप बेरेक्ट देखो, बेरेक्ट पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ आ जाए। देखो, यहाँ पे मैं बात करती हूँ बीएनएसएस की, प्लस मैं यहाँ पे बात करूंगी सीआरपीसी की। देखो, सीआरपीसी में भी हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ते थे, बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं। देखो, बीएनएसएस में हम सेक्शन 14 से लेकर और 17 तक पढ़ते हैं। सेक्शन 14 से लेकर और 17 तक हम पढ़ते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की तो 20 से लेकर हम 23 तक 20 से लेकर हम 23 तक जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ते थे। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, कौन सी रैंक के पर्सन को हम डीएम बनाते हैं, क्या डीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, एडीएम, एसडीएम, इन सबको कौन से ग्रुप के नेम से जाना जाता है। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा, सारे सेक्शंस को मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। और इसी के साथ अपनी YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, जिसमें हमारा प्रेजेंट में सीपीसी कंटिन्यू चल रहा है। सीपीसी हम सेक्शन 9 तक कवर कर चुके हैं, प्लस इंट्रो से लेकर यहाँ तक आपको सारे लेक्चर्स वहां पर अपलोडेड मिलेंगे। इससे पहले हमने वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा था, प्लस बीएनएस के एमसीक्यूज वहां पर है, बीएनएसएस के एमसीक्यूज के लेक्चर्स है, प्लस इसी के अलावा मेंस के आंसर राइटिंग के कुछ लेक्चर्स भी है। तो 59 रुपीज में इतना कुछ आपको एमडीलो क्लासेस की मेंबरशिप में मिल रहा है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और इस मेंबरशिप के ग्रुप में आप फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस है उनका सबसे पहले आपके पास अलर्ट आ जाए। अब देखो, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखो, इसको मैं शॉर्ट में ईएम बोलती हूँ। ईएम अपने लिखते हैं ताकि बार बार जब अपने रफ नोट्स या जो जो चीजें लिख रहे हैं ताकि हम जल्दी से उसको लिख सके, लेकिन जब आप फेयर नोट्स बना रहे हो तो कंप्लीट नाम ही उसको लिखना। मेंस में भी आपको कंप्लीट नेम ही लिखना है, शॉर्ट से हमारा काम नहीं चलने वाला। देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये जो होते हैं ये प्रशासनिक कार्य करते हैं, ये जो होते हैं ये प्रशासनिक कार्य करते हैं, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये जुडिशियल वर्क करते हैं, ये जुडिशियल वर्क करते हैं। अब देखो, जो आपने सुना होगा सभी ने, यूपीएससी का एक एग्जाम होता है, इसी यूपीएससी के एग्जाम से हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स निकलते हैं। इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हमारे डीएम भी निकलते हैं, इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हमारे एडीएम भी बनते हैं और इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हमारे एसडीएम भी बनते हैं। इवन हमारे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से बनते हैं। तो ये जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम आम भाषा में कलेक्टर बोलते हैं, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि इसकी हेल्प के लिए बनाया जाता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि स्पेशल वर्क के लिए बनाया जाता है। इन सब की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इन सब की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम हमारी जुडिशरी में फर्स्ट क्लास जुडिशियल पढ़ते हैं, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ते हैं, सीजेएम पढ़ते हैं, एसीजेएम पढ़ते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ते हैं, तो इन सब की कैटेगरी को अपने क्या बोलते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी बोलते हैं। सेम वैसे ही इनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है। तो देखो, सेक्शन में हमें बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब राज्य सरकार क्या करती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से जिनकी रैंक, या सिंपल मैं कहूं जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं एग्जाम में, उनको डीएम अपॉइंट किया जाता है,
उनको डीएम अपॉइंट किया जाता है। इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से स्टेट गवर्नमेंट फिर एडीएम अपॉइंट करती है और इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से क्या करती है, एसडीएम अपॉइंट करती है। क्या करती है, एसडीएम अपॉइंट करती है। आईएएस, आईपीएस ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में ही आते हैं। अब यहाँ पे अपॉइंट इनको कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रही है। इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को डीएम बनाती है, एडीएम बनाती है, एसडीएम बनाती है। तो यहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप सबसेक्शन 1 देखोगे तो सबसेक्शन 1 में क्लियर लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एडीएम अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एसडीएम अपॉइंट करती है। अब देखो बात करते हैं कि जब डीएम का पद रिक्त है, जब डीएम का पद रिक्त है उस टाइम पे अर्जेंट मामले हैं तो इन अर्जेंट मामलों को कौन निपटाएगा, तो इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जब डीएम का पद खाली है तो इस डीएम का जो पद उत्तरवर्ती है, मतलब इसके नीचे जस्ट जो है वो उसको क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट डीएम की पावर दे सकती है। मतलब कि जब डीएम का पद खाली है तब स्टेट गवर्नमेंट उसके पद उत्तरवर्ती को जो उसके नीचे है, जो उसकी हेल्प के लिए बनाया गया है, उसको डीएम की पावर क्या कर सकती है, दे सकती है और वो अब डीएम की पावर को क्या करता है, हेल्ड करता है। और तो और इन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट डीएम की जो पावर है उसको एसडीएम को भी दे सकती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एसडीएम की जो पावर है वो डीएम को क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एसडीएम की पावर किसको डेलीगेट कर सकती है, डीएम को डेलीगेट प्रत्यायोजित कर सकती है। और तो और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, पुलिस आयुक्त जो होते हैं, उनको भी क्या दे सकती है, इनकी पावर दे सकती है। कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर किसको दे सकती है, पुलिस कमिश्नर को दे सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल है कि वो डीएम भी अपॉइंट करती है, वो एसडीएम भी अपॉइंट करती है, वो एडीएम भी अपॉइंट करती है और तो और इन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी पावर वो किसको दे सकती है, पुलिस कमिश्नर को भी दे सकती है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये भी कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। लेकिन यहां से हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है और तो और पुलिस अधीक्षक, और तो और पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, उनको या उनके इक्वल, देखो पुलिस अधीक्षक को भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है, प्लस इससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको भी क्या दी जा सकती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। यहाँ पे हमें सेक्शन 15 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 16 और 17 बात करता है इनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्लस इनके सबऑर्डिनेशन के बारे में। सबऑर्डिनेशन के बारे में देखो, ज्यूरिसडिक्शन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो पूरे जिले में जहां पर अपॉइंट किया गया है वहां पर अपनी पावर को हेल्ड कर सकते हैं। और सबऑर्डिनेशन किसके माने जाते हैं, देखो डीएम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट माना जाता है। मतलब डीएम को कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट और डीएम दोनों मिलके ये किसको कंट्रोल करते हैं, बाकी सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम के कंट्रोल में रहेगा और बाकी सभी जितने भी बाकी सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो डीएम के कंट्रोल में रहेंगे। तो ये आज हमारा सेक्शन 14, 15, 16, 17 ये सेक्शन जो है हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताते हैं। सेम यही सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में भी हमें ये बातें बताई जाती है सेक्शन नंबर 20 से लेके 23 तक।
तो अब आप इसके बाद अपने बेरेक्ट जाके देखेंगे तो बेरेक्ट से आपको चीजें आसान लगेंगी, प्लस उसकी लैंग्वेज भी हार्ड नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अगर हेल्पफुल लगी है, चीजें समझ आई है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो और एमबीलो क्लासेस को बाकी सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।